टीचिंग प्रैक्टिस, स्टूडेंट टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस। आज जो हमने डिस्कस करना है वो करना है हमने टीचिंग प्रैक्टिस के स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या हैं जो ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस हमने देखना होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज़ स्टूडेंट टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना होता है कि ये कॉन्फिडेंशियली हमने जो स्टूडेंट होते हैं उनको हमने प्रोफेशनली बनाना होता है। उसके अंदर हमने स्टाफ अराइव ऑन टाइम ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस के टीचिंग प्रैक्टिस में टाइम पे पहुंचना चाहिए, आपको लेट नहीं जाना चाहिए। इसको तकरीबन जो आपका टाइम है उसी के अंदर आपको कंप्लीट करना चाहिए अपना टास्क। ये नहीं है कि अगर आपको कोई टास्क दिया गया है 3 दिन का 4 दिन का तो आपने उसी टास्क के अंदर उसी डेज़ के अंदर अपना टास्क कंप्लीट करना है टीचिंग प्रैक्टिस का। फिर इसमें सेल अर्ली इन द मॉर्निंग इफ़ सिक बी श्योर टू रीशेड्यूल द आवर ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बीमार हो जाती है स्टूडेंट या हो जाता है तो आपने रीशेड्यूल कर लेना है अपना। फिर आपने प्रोफेशनली अपने आप को एज अ प्रोफेशन समझ के आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। आपकी ऐसी ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए कि स्टूडेंट आपके साथ आपकी ड्रेसिंग पे अट्रैक्ट हो तो वो अपनी स्टडी पे तवज्जो ही ना दे पाए। वर्क विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको अपना जो काम करना चाहिए वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना चाहिए। आपके अंदर पर जोश होना चाहिए काम करने का। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। स्टे क्लेम इन टेंस सिचुएशन के आपको हर सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो हैं आप देखें कि कुछ स्टूडेंट अग्रेसिव होते हैं, कुछ शाय होते हैं, कुछ बदतमीज़ी भी करते हैं स्टूडेंट, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन आपको उनको हर सिचुएशन में हैंडल करना है। फिर आपने अपने आप को इस तरह से प्रैक्टिकली आपने गुड हेल्थ होनी चाहिए कि आपको हर वक्त तैयार होना चाहिए अपना प्रैक्टिस करने में या अपना काम करने में या अपनी ड्यूटी को ओबे करने में। फिर आपके टास्क और शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट की नीड का भी ख्याल करना चाहिए ना। स्टूडेंट समटाइम आप देखें कि स्टूडेंट की डिमांड होती है कि उनको थोड़ा सा अगर बर्डनाइज काम करवा दिया जाए या वो बोर हो जाए, तो इस तरह से स्टूडेंट की नीड का ख्याल करना चाहिए कि उनके नीड के मुताबिक आपको उनकी मेथडोलॉजी जो है वो शफल कर देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए। कि कम्युनिकेट आपको करना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप देखें कि टीचर और स्टूडेंट का अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। उनके अंदर गुड रिलेशनशिप होगा तो ही वो एक टीचर जो है वो अच्छे तरीके से अगर स्टूडेंट के साथ पेश आएगी तो एक अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। फिर एक अच्छी टीचर का यही काम होता है कि उसको वो टाइम पर पहुंचना चाहिए और स्टूडेंट के साथ अपनी जो उसकी टेक्निक्स हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, सब चेंज करने चाहिए सब्जेक्ट के लिहाज से। तो इस तरह से एक अच्छा रिलेशन कायम होगा टीचर का और स्टूडेंट्स का। फिर स्टडी योर सब्जेक्ट नाउ योर स्टूडेंट्स के आपको इस तरह से आप देखें कि इस तरह से आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए कि समटाइम स्टूडेंट बर्डनाइज हो जाते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं वो बोर हो जाते हैं, तो आपको स्टूडेंट्स की नीड का ख्याल करना चाहिए और स्टूडेंट्स के जो टैलेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको अपना जो प्रीवियस आपका नॉलेज है या एक्सपीरियंस है आपको स्टूडेंट की नीड का ख्याल करना चाहिए। फिर उसमें आप देखें कि ये कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। फिर जो आपके टारगेट्स हैं, चैलेंजेस हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको अचीव करने चाहिए। तो इस तरह की आपकी मेथडोलॉजी होनी चाहिए और इस तरह की टेक्निक यूज़ करनी चाहिए क्लासरूम के अंदर कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई अचीवमेंट है, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको टारगेट को अचीव करना है। तो इस तरह से होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड इज़ फोकस ऑन स्टूडेंट्स कि आपका फोकस हमेशा स्टूडेंट के ऊपर होना चाहिए कि ये ना हो कि स्टूडेंट आप देखिए एक ही क्लास में बहुत डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट होते हैं। कुछ बहुत ही शरारती होते हैं या कुछ बहुत शरारती नहीं होते लेकिन वो खामोश बैठे होते हैं एक जगह।
पिन साइलेंस की तरह। तो आप देखें कि उनको आपको लेकर चलना चाहिए। आपको स्टूडेंट्स के ऊपर फुल फोकस होना चाहिए कि स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए। स्टूडेंट जो है उनको उन पे फोकस करके उनको पढ़ाई की तरफ लेकर आना चाहिए और उनकी हर तरह से आपकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता उनका, या पूछ नहीं सकते क्वेश्चन, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा आगे आगे हर काम में आगे होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो हैं वो शाय हैं, या इन ऐसे स्टूडेंट को खुद से आपको पढ़ाना चाहिए या उनको खुद से मोटिवेट करना चाहिए, ताकि मोटिवेशन एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी टीचर का। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि टीचर की इन्वॉल्वमेंट या टीचर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह मोटिवेशन करेंगे तो स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह से पढ़ पाएगा। एक अच्छा टीचर जो होता है उसको टीचिंग का पैशन होता है, तो इस तरह से टीचिंग को एज अ पैशन के तौर पर लेना चाहिए। कुछ आप देखिए टीचर होते हैं कि उनको ये है कि सिर्फ हम अपना एक्सपेंसिव ले रहे हैं, तो हम अपनी पे ले रहे हैं, तो हमें अगर स्टूडेंट नहीं भी पढ़ते तो इट्स ओके कि हम अपनी पे के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। टीचर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी जो है वो डाले या स्टूडेंट को नॉलेज दे। तो इस तरह से जो पैशन होता है आपको टीचिंग को एज अ प्रोफेशन या पैशन के तौर पर लेना चाहिए, ना कि स्टूडेंट जो है या टीचर जो है वो इररिस्पॉन्सिबल हो कि उसको कोई कंसर्न नहीं है स्टूडेंट्स की नीड से या स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे वो फोकस कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस तरह टीचर को चाहिए कि वो पैशन के तौर पे किसी भी स्टूडेंट को नॉलेज दे। और एक अच्छी टीचर का ये काम होता है कि सेफ़ लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, कि स्टूडेंट को हर तरह से वेंटिलेशन, आप देखें अगर गर्मी है तो वेंटिलेशन होनी चाहिए, कि हवादार क्लासरूम होनी चाहिए, और अगर सर्दी है तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए सर्दी के लिए भी। तो इस तरह से क्लासरूम के अंदर भी उसका एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए जो एजुकेशनल एस्पेक्ट से देखा जाए। तो इसके लिए क्या है कि इसमें आप मॉडल चार्ट या कोई आर्ट वर्क है वो दीवारों पे लगवा सकते हैं, कि ताकि कोई भी अगर फर्स्ट टाइम क्लास में आए तो पता चले कि ये क्लास जो है ये कितनी वेल डेकोरेट है या कितनी पुरजोश है, हर काम में पार्टिसिपेट करती है। लर्निंग इन्वायरमेंट शुड बी इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड फिजियोलॉजिकल। अब आप देखें इसमें क्या है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट जो होता है वो अब आपका इमोशनली होना चाहिए, कि आपका टीचर का या स्टूडेंट की नीड का भी ख्याल करना चाहिए। ये नहीं है कि खुद से टीचर जो है वो अपनी मर्ज़ी कर रही है। फिर उसमें ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि फ़िज़िकली और मेंटली दोनों किस्म की एक्टिविटी होनी चाहिए जो स्टूडेंट जो है करें, और एक हेल्दी अच्छा रिलेशन जो कायम हो और उनको सीखने का मौका मिले और वो पढ़ें। फिर मोटिवेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करती है और अच्छे से मोटिवेट करे तो स्टूडेंट जो है वो स्टडी की तरफ आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं कि आप देखें कि वो स्टडी की तरफ नहीं आते तो वो भी आ जाते हैं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए घर में अगर आपको कोई मोटिवेट करता है किसी काम के लिए तो आप मोटिवेट हो जाते हैं ना। तो इस तरह से स्टूडेंट को अगर मोटिवेट किया जाएगा स्टडी के लिए तो स्टूडेंट भी मोटिवेट हो जाते हैं और वो स्टडी की तरफ आते हैं। तो इस तरह मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करे।